प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु के इन वचनों के थ्रू अगर आप कुछ सीख रहे हैं या फिर आपके कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट्स के थ्रू आप हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर वो अगुवाई करते हैं आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और भी लोगों को आप शेयर कीजिए। आइए आज का वचन देखते हैं। अपना मन तैयार करो। परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए रास्ते भी तैयार करते हैं और बुद्धि भी देते हैं। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 35 चैप्टर 35 अध्याय। यहोवा ने मूसा को अपने मिलाप वाले तंबू के लिए ज़रूरी चीज़ों को इस्राएलियों को भेंट स्वरूप लाने के लिए कहा। जैसे कि आप सबको पता है कि यहोवा मूसा से आमने सामने बात किया करते थे। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा इस्राएलियों के सामने रखी और कहा, परमेश्वर यहोवा ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि जितने लोग अपनी इच्छा से देना चाहें वो यहोवा को भेंट करने के लिए वस्तुएं ले आएं जो कि मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए चाहिए। ये सुनकर सब इस्राएली वापस चले गए। तब कुछ लोगों के मन में परमेश्वर का कार्य करने की इच्छा हुई और वे मिलाप वाले तंबू का काम करें, उसकी सेवकाई करें और पवित्र वस्त्रों को बनाएं। वे सब जिनके मन में ये बात आई, जिनके मन में ये इच्छा हुई, वे सब लोग यहोवा के लिए भेंट लाने लगे। प्रियों, परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। अपनी इच्छा से दी गई भेंट परमेश्वर ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं और वो हमें ब्लेस भी करते हैं। वचन में लिखा है ना, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पद 30 और 31 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऊरी के पुत्र बसलेल को मिलाप वाले तंबू का कार्य करने के लिए चुना और साथ ही ओहोलियाब को भी चुना। परमेश्वर की आत्मा ने ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया ताकि वो हर तरह के कार्य कर सके। वे दोनों सिर्फ एक कार्य नहीं, दो कार्य नहीं, बल्कि सभी तरह के कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि से, उन्हें विजडम से परिपूर्ण किया। चाहे वो वस्त्र बनाने का काम हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी करनी हो, चाहे बुनाई हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे सोने चांदी के कोई गढ़ने का काम हो, खुदाई का काम हो, परमेश्वर ने उन्हें इतना विजडम दिया, बुद्धि दी, अंडरस्टैंडिंग दिया, नॉलेज दिया ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को बेस्ट वे में कर सकें। निर्गमन के 36 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है दूसरे वर्ष में कि परमेश्वर ने उन सभी लोगों को बुलवाया और कार्य दिया जिन्हें परमेश्वर का कार्य करने के लिए इच्छा थी। जो परमेश्वर का कार्य करने के लिए जिनको इच्छा नहीं थी वे सब चले गए और परमेश्वर ने प्रियों हमें पूरी आज़ादी दी है। परमेश्वर ज़बरदस्ती अपना कार्य नहीं करवाते। हाँ, परमेश्वर ने सबके लिए कार्य ज़रूर रखा है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन खुशी से कार्य करना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों पर अपनी बातों को रिवील करते हैं। प्रियों, ये चिंता ना करें कि बिना काबिलियत के परमेश्वर का कार्य कैसे करें। आप सिर्फ अपने मन को तैयार करें, अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर अपना कार्य करवाने के लिए बुद्धि भी देंगे और सिचुएशंस को भी आपके फेवर में कर देंगे। हम देखते हैं इब्रानियों का 4 अध्याय उसका 12 और 13 पद में कि परमेश्वर मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, सब कुछ उसके सामने बेपर्दा है, प्रकट है।
प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के सामने छिपाया जा सके। परमेश्वर अंधियारे का भी परमेश्वर है। वो हमारे कार्यों को भी देखते हैं और हमारी अदृश्य मीन्स न दिखने वाली भावनाओं और विचारों को भी जानते हैं। हाँ, हो सकता है हम अपने मन से कहें, अपने मुंह से कहें कि हम परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमें कहीं डर हो या कहीं घबराहट हो या फिर अपने खुद के सांसारिक कार्य करने के लिए हमारे अंदर इच्छा हो, तो परमेश्वर उन पर अपने कार्यों को रिवील, अपनी बातों को रिवील नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की भावनाओं को जानते हैं, समझते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना किसी भी समय और कहीं भी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। जब हम अपने मन को तैयार करते हैं तो वो हमारे गलत कामों को सही करते हैं, हमारी कमियों को भी सुधारते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। जो कार्य करना हम नहीं जानते, उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपना नॉलेज और अपना विजडम भी हमें देते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमें देते हैं, ताकि बेस्ट वे में कार्य को कंप्लीट किया जा सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू।